आज हम कुछ ऐसा शुरू करने जा रहे हैं जो आपका बिल्कुल दिमाग घुमा ही देगा। ठीक है, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और ये आप देख रहे होंगे लकीटें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इन लकीटों में कुछ साइंस छुपी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं हम। ठीक है, तो पहले तो लकीटें मिटा देता हूँ, ये मैंने ऐसे बना दिए थे कोई साइंस नहीं छुपी हुई इसमें खाली विंडो अच्छी नहीं लगती ना। या तो हमारा मोटिव क्या है इस वीडियो को लेकर वो आप देखिए। ये वीडियो आपकी एबिलिटी बढ़ाएगी, समझ रहे हो ना आप, आपकी एबिलिटी बढ़ाएगी। ठीक है, जो आप अभी तक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हुए आ रहे थे, प्लस माइनस है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, उसमें आप क्या गलतियां करते थे? मतलब बचपन से जो आपको बताया गया, मतलब बचपन से जो आपको बताया गया उसमें आप क्या गलतियां करते थे? बहुत बड़ी बड़ी गलतियां, है ना। मतलब जो आपको, मतलब टीचर ने तो आपको बस छोटा सा एक फॉर्मूला टाइप दे दिया कि बेटा इसको ऐसे करते हैं और आप उसको वैसे करते आ रहे हो अभी तक। ठीक है, पर आपको पता भी है कि एक्चुअली में बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, इस बार भी बताते हैं। चलो शुरू करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करें। तो देखो, you must fail at some places where the situation becomes different, even if it seems easy, but there is a lot to know. Let's start. देखो, हम बिल्कुल सिंपल डिवीजन लेके चल रहे हैं। ठीक है, बचपना बिल्कुल। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको इसको ट्राई करिए इसको, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना, बॉक्स बना के करते हैं, पता होगा आपको। डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा क्या जादू हो रहा है आपके जीवन में। तो देखो, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम भी करके दिखाते हैं आपको कि आप क्या गलती कर रहे हैं। अगर आपने ट्राई कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। हमारा एनिमेशन यहाँ पे चालू है, तो लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें, तो यहाँ पे करूँगा 7। ठीक है, यहाँ पे आप 35 कर दोगे, यहाँ तक तो आपको आता होगा, है ना। नहीं आता तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 से कर दिया, इसको वो नीचे आ जाता है। फिर आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे इधर। ठीक है, आप क्या करोगे, आप पॉइंट लगाओगे यहाँ पर, फिर आप 2 से करोगे, ये 10 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 0, और कह सकते हो आपका रिमाइंडर जो आ गया वो आ गया 0 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, इसको क्रॉस की जगह हम वो भी कर सकते हैं वैसे। हाँ, जल्दी हटाओ ना इसको यार, क्रॉस को हटाओ, 0 है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, दुखी मत हो आप, मैं बता रहा हूँ। तो आपने कर दिया, क्या आपका भी ये आंसर आया? क्या आपका ये आंसर आया? बताओ मेरे को। मैं जानता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था आपको कि आप कमेंट कर देना, पर मेरी कमेंट्स अभी तक चालू नहीं है, जनता नहीं जुड़ी ना अभी तक, गाइडलाइंस की वजह से चालू नहीं है। यूट्यूब की गाइडलाइंस ऐसी ही हैं, जब तक आपके पास थोड़े सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, जब तक आप कमेंट्स का बॉक्स जो है उसको शो नहीं कर सकते। पर मैं सोच रहा हूँ उसका भी कुछ निकाला जाए, कुछ जिससे हम आपको बता सकें और आपसे पूछ भी सकें कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना ईमेल डाल दूँ, मेरे पास दूसरा ईमेल है, पर चलो देखते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। क्या ये करेक्ट है? क्या आपको लगता है ये करेक्ट है? कुछ बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे कि करेक्ट नहीं है, और उनका भी आंसर अगर ये आया है तो मैं कह रहा हूँ कि आप पानी में थे अभी तक। ठीक है, आप भी गलतियाँ करते थे। आपको कभी ऐसी सिचुएशन भले ही मिली ना हो, पर मैंने क्या कहा था कि जब आपके सामने अलग अलग सिचुएशंस आएंगी तो आप ज़रूर फिसल जाओगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे भी काफ़ी समय बाद आके पता चली है ये देखिए, इट्स रॉन्ग। क्यों है ये रॉन्ग? बच्चे सोच रहे होंगे कैसे रॉन्ग है भैया, ये बबलू भैया पागल हो गए हैं, क्या हो गया? तो देखो मैं बताता हूँ आपको अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 5 को अगर मैं 7.2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये इसका पॉइंट रहेगा, यहाँ पर जाएगा 10, ये हो जाएगा 2। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 36 आ रहा है। और यहाँ पे क्या दे रखा है मैंने? 36 है क्या ये? हैं बच्चों, 36 है क्या ये? मतलब आपका आंसर गलत है, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, आप क्या हुए हो? यू फेल्ड। ओके, यू फेल्ड। मैं भी फेल हो गया वैसे। तो वेन एवर वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू डेसिमल प्लेसेस बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वी जस्ट फेल। जानते हो आप ये चीज़ कितनी बड़ी बात है? ये सोचा कभी आपके टीचर ने बताया ये चीज़? और देखो हम सेम प्रॉब्लम लेते हैं वापस। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ करेक्ट वे क्या है। ठीक है, अगर मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे मैं करूँगा कि 70 करेंगे इसको वापस 35। ठीक है, इसको यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्रॉस लग गया, या फिर आप बोल दो 0 आ गया। अब 1 मैं यहाँ पर उतारूँगा। अब आप देखोगे तो दूसरे क्वेश्चन के मुकाबले इसमें हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हो कुछ ऐसा रहा है कि अगर आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 से ये नंबर शुरू के पूरे डिवाइड हो जा रहे हैं।
पूरे पूरे 2 नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आ रहा है। यहाँ पे अगर आपका रिमाइंडर जैसे 36 होता है यहाँ पर, तो 1 आ जाता, तो आपका आंसर सही आना शुरू हो जाता। दावे से बता रहा हूँ मैं, है ना। पर गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका यहाँ पे पूरा डिवाइड हो जा रहा है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखना, है ना। होता क्या है, जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर आता है जो डिवाइड करते समय पूरा एक तरीके से डिसॉल्व हो जाता है ना, उसके अंदर कुछ बचता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ज़ीरो पुट करते हैं, है ना। जैसे ही पूरा नंबर हमारा यहाँ पे डिसॉल्व हो गया, तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो पुट करेंगे, है ना। फिर अब जो बचेगा वो हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। और आप कह सकते हो अगर आप इसको डेसिमल प्लेसेस से करोगे तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका, इसको हटा देते हैं हम, और ये 10 और ये जस्ट सॉल्व, ठीक है। इतना जल्दी यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 टू द 10 होता है या। तो आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये वहाँ पे 7.2 आ रहा है, यहाँ पे 70.2 आ रहा है, क्यों भाई क्यों? तो ये ही तो चीज़ है जो हमें आपको बतानी है कि आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड कहीं पे जाके फेल हो जाता है, जो आपको बताया गया है। एक्चुअली में वो होता वैसा नहीं है जैसा आपको बताया जा रहा है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ये आंसर सही है, भले आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। क्यों है सही भाई? सही ऐसे है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप किसी 2 नंबर को लेकर उसको डिवाइड करोगे और बीच में ही आपका आंसर अगर पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा कट जाता है, जैसे 35 था पूरा का पूरा कट गया 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पर आप एक ज़ीरो पुट करिए, तब आप पॉइंट लगाइए, ठीक है। तभी आप पॉइंट लगाइए, उसके बिना लगाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो ये नई चीज़ हो गई आपके लॉन्ग डिवीज़न मेथड को लेके। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं, और ये कैसे गलत आ रहा था यही सोच के हम पागल हो रहे हैं इतनी देर से, है ना। तो मतलब जो आपके टीचर ने बताया अभी तक वो गलत है, समझ रहे हो। मतलब आपको तो बस नॉर्मल वाली सिचुएशन दी है ना, हाई फाई सिचुएशन हो तो आप डामाडोल हो रहे हो भाई, क्या हो रहा है ये सोच रहे हो ना अभी तक यही। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप उसी मेथड से करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कोई मेथड नहीं है, ये ऐसा ही होता है एक्चुअल में लॉन्ग डिवीज़न मेथड में। जैसे आपको, मेरे को नहीं पता आपको बता रखा है नहीं बता रखा है, पर कभी भी आप डिवीज़न करते समय अगर आप 2 डिजिट्स लेते तो हमेशा 0 लगाया जाता है ना। अब स्टार्टिंग में हम 0 क्यों नहीं लगाते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, तो अगर मैं इसको वैसे करके देखूँ तो 7.0.2 करके आएगा, है ना। अब यहाँ पे ये 0 क्योंकि स्टार्टिंग में है तो मैंने इसको लिखा नहीं है, पर अगर आप कभी भी देखोगे, जैसे अगर ऐसा नहीं हो के दूसरा कुछ होता, जैसे अगर मैं होता लेट्स से यहाँ पे होता 5, है ना, एंड 1 5 ऐसा होता, है ना। तो आप क्या करते, ये 5 है, 5 1 5 है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे करते 1 जा 5, है ना, यहाँ पे कट जाता, यहाँ पे आता 1, है ना। अब यहाँ पे देखो 1 आने के बाद 1 तो होगा नहीं इससे, तो आप क्या करोगे, 2 लोगे, है ना। 2 लेते समय आप हर बार एक 0 लगाते हो, है ना। ये स्टार्टिंग में भी लगता है, पर स्टार्टिंग में वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता, तो हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। उसको लिखते नहीं है, जैसे बच्चों को यही सिखाया जाता है कि उसको लिखो मत। पर हमेशा इस चीज़ ध्यान रखें, लॉन्ग डिवीज़न मेथड करते समय आप जब भी कोई 2 डिजिट उतारोगे तो हमेशा वहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे 0 इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता है, पर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है पीछे आने के बाद। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। ये स्लाइड मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई हुई है, सही बता रहा हूँ, इसमें दुनिया भर के एनिमेशंस लगी हुई हैं। अब देखो 1.5 ये प्रॉब्लम, मतलब आपकी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5 में आप क्या सोचते तो क्या होता है। जैसे आप जानते हो 1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ वो देखो, जो लोग सोचते हैं वो क्या होता है, जो आपको स्कूल में बताया जाता है वो क्या होता है कि आप जस्ट लीजिए 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर प्लस कर दीजिए जो आपका आंसर आ रहा है उसमें 1, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया मेरा 2, और इसको +1 करा तो आ गया 1 और अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये चीज़ आपको बताई गई है अभी तक, पर देखो सो इट बिकम 3/2। अब देखो आगे सेम प्रॉब्लम ले रहे हैं हम, ठीक है। और रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रियलिटी कुछ ऐसी होती है कि आप इसको
इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। किस तरीके से? इस तरीके से। मतलब इसका एक्चुअल में मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता क्या है ना? ये होता क्या है एक्चुअली में? ये आपको दे तो रखा है, आपको बचपन से बता भी दिया इसको कैसे सॉल्व करना है, पर वो एक्चुअली में होता क्या है ना? वो होता है कि आप इसमें इसको प्लस कर रहे हो एक्चुअली में। ये है वो चीज़, है ना? आप ये प्लस साइन नहीं लिखते हो। क्यों नहीं लिखते हो भाई? क्यों नहीं लिखते हो? प्लस साइन नहीं लिखते हो ना आप? तो भैया वो तो बड़े बड़े विद्वानों ने बना दिया है कि आप उसको मत लिखिए, पर एक्चुअली में बैकग्राउंड में ये हो रहा होता है। मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो बैकग्राउंड में हो रही है, ठीक है? पीछे आपके क्या क्या चल रहा है ना? तो आप देखोगे इधर तो कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, पर एक्चुअली में इसका मतलब होता यही है। ये इसका करेक्ट मतलब होता है। अगर आप इसको भी सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे 1 प्लस ये था, इसको मैं इससे मैं एलसीएम लूँगा तो आएगा मेरा 2, ठीक है? अब इसको मैं करूँगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर ही आपको देगा 3/2। तो इसका एक्चुअल मतलब यही होता है बच्चों। इसका एक्चुअल मतलब ये होता है जो आपको बताया गया है अभी तक। उसका एक्चुअल मतलब ये होता है जो आप अपने दिमाग में भर के बैठे हो। आप अपने दिमाग में जो भर के बैठे हो वो है ये कि आप जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे उसको प्लस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। पर कैसे? मतलब कुछ उसके पीछे कुछ वजह भी तो होनी चाहिए ना। आपने बस जस्ट उसको मल्टीप्लाई करो और वहाँ पे प्लस कर दो तो आपका ही आ जाएगा। कुछ वजह भी है उसके पीछे? कुछ वजह भी नहीं है। तो इसका एक्चुअल मतलब होता ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक्चुअल मतलब होता है कि आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। देख रहे हो? तो मतलब आप समझ सकते हो कि आप कितने पानी में थे अभी तक। और हाँ, अगर आपको ये चीज़ पता था तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से अपनी पीठ थपथपा लेना। ये वीडियो वैसे छोटी होगी, वैसे मैं आपको बता दूँ, और नहीं पता था तो वेलकम। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम जा रहे हैं दूसरे केस पर, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम इक्वल साइंस के अक्रॉस देख रहे हैं कि ऑपरेशंस कैसे होते हैं, है ना? जैसे आपको पता होगा कि 3x + 1 आपको दे रखा है, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो आप बोलते हो कि भाई ये 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आप इसको पहुँचा दीजिए डिवाइड में, है ना? मतलब इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए। पर आपने कभी सोचा है कि मतलब आप इक्वल्स के अक्रॉस ऐसी कोई चीज़ें कर रहे हो? इक्वल्स के अक्रॉस आपने 3 उठाया और इधर पटक दिया। ये मतलब ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है ना। आप देखो, कभी सोचा आपने इसके बारे में क्या होता है ये? अगर आपको ये चीज़ पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं होती है ना? इसको आपको पता है कि आपने क्या करा, इसको मूव कर दिया तो बचपना है ना? आपने बस यहाँ से 3 उठाया और इसको यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है? ये तो बचपना है। एक्चुअल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी व्हाट्स द रियलिटी, व्हाट्स हैपनिंग इन बैकग्राउंड, ठीक है? तो पहले तो आप देखिए कि सेम जो क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज, ठीक है? वी आर जस्ट डिवाइडिंग बोथ साइड विथ 3, ठीक है? एक्चुअली में जो आप करते हो ना कि इस 3 को इधर पहुंचा दीजिए, तो उसके अंदर हम करते क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम दोनों तरफ एक्चुअली में 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से, है ना? 3 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, पता होगा वैसे, मैं तब भी बता रहा हूँ। सबको लेके चलना होता है ना, मैंने आपको बताया था पहले भी, सबको लेके चलना होता है। Whenever we divide और मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट इन इक्वल्स, मतलब हम इक्वल चीज़ों में जब मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास इक्वल्स ही आते हैं। मतलब मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पर मेरे पास इस हाथ में मेरे पास 2 लड्डू थे, ठीक है? इस हाथ में भी 2 लड्डू हैं। इस हाथ में अगर मैं 1 लड्डू ले लूँ, इस हाथ में भी 1 लड्डू ले लूँ, तो यहाँ पे देखो 2 लड्डू थे, +1 कर दिया मैंने, +1 कर दिया, और यहाँ पर भी वही चीज़, यहाँ पे भी 2 थे, इक्वल थे ये पहले, और यहाँ पर भी मैंने +1 कर दिया, मतलब 1 लड्डू जोड़ दिया। तो क्या हुआ? एक्चुअली में हमारे पास तब भी तो 3 ही हो गए ना। तो मतलब आप कह सकते हो कि 2 इक्वल चीज़ों में अगर कोई आप इक्वल चीज़ ही रखोगे तो आपको इक्वल आंसर ही देगी, है ना? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी प्लस करो, कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से मैं अगर 1 लड्डू हटा लेता, ठीक है? जैसे ये 2 लड्डू हटा दो दोनों में से, तो यहाँ पर तब भी इक्वल ही आएंगे, तब भी आपके पास 1 ही बचेगा, है ना? ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या। यहाँ पे मैंने क्या करा, अगर मैं इन दोनों साइड्स को
आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप यहाँ से 3 उठाइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो उसको यहाँ पर इक्वल्स के अक्रॉस ले जाकर उसको वहाँ पे डिवाइड में कर दीजिए। ऐसे नहीं होता है कि यहाँ से 3 उठा के उधर पटक दिया आपने नीचे। एक्चुअली में होता क्या है, हम बैकग्राउंड में क्या कर रहे होते हैं, हम बैकग्राउंड में कर रहे होते हैं कि हम दोनों तरफ एक्चुअली में 3 से डिवाइड कर रहे होते हैं। जब हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वल चीज़ें हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वल चीज़ों में से, समझ रहे हो आप, है ना। इक्वल चीज़ ही हैं ये दोनों, पहले इक्वल चीज़ ही थी ना, ये दोनों चीज़ें इक्वल थी, इनमें से मैं कोई इक्वल चीज़ें डिवाइड कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, वो आपको इक्वल ही देगा, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँगा डिवाइड, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी ये, x की वैल्यू आ जाएगी ये, x इज इक्वल्स टू 1/3 ना। तो आप समझ पा रहे हो ना बैकग्राउंड में होता क्या है। मतलब आप जब भी कभी देखते होगे कि आपको दे रखा है x+1, ठीक है, ये यार इसको इरेज करो ना यार, ये क्या कचरा बन जाता है कभी कभार, इसको हटाते हैं, है ना। अगर मेरे को दे रखा है यहाँ पर x+1 दे रखा है, और यहाँ पे आपको दे रखा है x+1 इज 2, तो बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे x प्लस का है, इसको उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, यही बोलते हो ना आप करते समय। पर आज से ही आदत बदल लो, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है ना। आप यहाँ से कुछ भी चीज़ वहाँ पे नहीं ले जा सकते, दो इक्वल चीज़ में से आप कुछ भी चीज़ वहाँ पे नहीं ले जा सकते, तो वो इक्वल रहेंगे ही नहीं, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से कोई चीज़ उठा लूँ मैं और इसको इधर रख दूँ, तो वो कहाँ इक्वल रहेगा। कुछ चीज़ आप उठाते नहीं हो, आप करते क्या हो एक्चुअली में वो बताता हूँ। आप करते कुछ ऐसा हो कि आप दोनों तरफ +1 आपको दे रखा है, दोनों तरफ अगर आप देखो, इस तरफ तो कुछ नहीं है, पर इस तरफ आपको क्या दे रखा है, इस तरफ आपको +1 दे रखा है। आप दोनों तरफ अगर आप -1 से दोनों तरफ अगर आप -1 करोगे तो क्या आएगा एक्चुअली में, आप इसको करोगे तो ये देखो 1 से 1 कट जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1, ठीक है। ये होता है बैकग्राउंड में। मतलब आप जब कर रहे हो तो आप इसको ऐसे मत बोलिए कि यहाँ पे हमारा +1 था, उधर जाके -1 हो गया, नहीं। होता ये कि हम दोनों तरफ -1 से दोनों तरफ -1 करते हैं, तो एक तरफ का -1 से उसको काट देता है, और यहाँ पर आ जाता है हमारा इसको ये काट देता है, तो इसके यहाँ पे जाके आ जाता है हमारा +1। ये बोनस है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। लेस देन और ग्रेटर देन में आप जब सेम चीज़ें करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या कुछ प्लस करते हो, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें अलग होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास दो चीज़ें, एक बड़ी है एक छोटी है। जैसे मैं बोलूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 2। अब मैं इसके अंदर कोई चीज़ें मल्टीप्लाई करूँ, है ना, या कोई चीज़ें डिवाइड करूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा बड़ा ही रहेगा और ये हमेशा छोटा ही रहेगा। इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे होती हैं। देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस अक्रॉस ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन, व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई और डिवाइड नेगेटिव नंबर अक्रॉस ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन फ्लिप्स, है ना। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन दे रखी हो और जब आपको कहे कि आप दोनों तरफ +1 से मल्टीप्लाई करो, तो साइन सेम रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे बोला भी है मैंने कि व्हेन वी डू सेम विथ पॉजिटिव नंबर साइन रिमेन सेम। मतलब अगर आप दोनों तरफ +1 या कोई से प्लस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन तो सेम रहेगा, और जब आप माइनस से करते हो तो साइन फ्लिप हो जाता है ना। नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो साइन आपका फ्लिप हो जाएगा। मतलब जैसे ये 2 का भी बड़ा बता रहा है, यहाँ पर ये मुड़ जाएगा, ये आपको अब ये बताएगा कि ये बड़ा है। सही बता रहा है ना ये। किसी बच्चे को ये तो कन्फ्यूजन नहीं है कि -2 जो होता है वो -1 से बड़ा होता है। एक्चुअली में वैसा नहीं होता, -1 बड़ा होता है। अगर आप देखोगे तो नंबर लाइन में 0, -1, -2, और यहाँ पे अगर आप -20 भी ले लो आगे आगे जाके, तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो चीज़ है ये राइट में आ रही है और ये वाली चीज़ बड़ी है। जैसे जैसे हम राइट में जाते जाते हैं बड़ा आने लग जाता है। जैसे 1 आगे जाएगा, यहाँ पे आके 2 हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर्स में तो क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स में जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा आगे वाले नंबरों से, है ना। नेगेटिव में जो जितना बड़ा होगा वो एक्चुअली में नेगेटिव के छोटे नंबर से उतना ही छोटा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे -20 जो है वो -2 से भी छोटा है ना, और -1 से भी छोटा है ना। -20 समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पर यही होता है कि जब आप यहाँ पे अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये जो होगा ये तो हो जाएगा -2,
है ना। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा -1। अब इस वाली केस में अगर आप देखोगे तो -1 तो बड़ा हो गया -2 से, तो साइन क्या हो गया, फ्लिप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई और डिवाइड नेगेटिव नंबर अक्रॉस दिस साइंस, साइन फ्लिप्स, है ना। जब हम लेस देन और ग्रेटर देन साइन में नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे साइन फ्लिप कर जाता है ना। देखो प्लस माइनस में वैसा ही रहता है, प्लस माइनस में आपको बता दूं, प्लस माइनस आप सॉल्व कर लोगे तो वैसा ही रहेगा। मैं स्पेसिफिकली मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने 2 नेगेटिव नंबर ले रखे हैं, जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि -3 जो है वो बड़ा है -20 से। बात भी सही है, -3 बड़ा होगा -20 से, है ना। अब मैंने जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 करा, वो भी प्लस का, तो साइन बिल्कुल वैसा ही रहेगा, साइन बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ये वाला पॉइंट, साइन बिल्कुल वैसे ही रहेगा। मैं बोल रहा हूँ जब नेगेटिव होगा, नेगेटिव नंबर होगा, तो साइन फ्लिप हो जाएगा। साइन फ्लिप क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे -2 करोगे मल्टीप्लाई, तो इसमें -2 करूँगा तो ये हो जाएगा -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 6। और जब मैं इसको करूँगा मल्टीप्लाई सेम नंबर से -2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर 40। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन फ्लिप होगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया भी है, साइन फ्लिप होता है। तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, जो बड़ा है 6 से। साइन फ्लिप, साइन इस तरफ था, इस तरफ था, अब इस तरफ हो गया, ठीक है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई डिवाइड करते समय अगर आपको कोई ग्रेटर देन कोई वैल्यू दे रखी है और लेस देन वैल्यू दे रखी है, तो वहाँ पे जो लेस देन होगी वो ग्रेटर देन हो जाएगी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो लेस देन थी वो ग्रेटर देन हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप। मतलब यहाँ पर तो ये छोटा था, यहाँ पर तो ये वाला छोटा था, है ना, और यहाँ पर ये बड़ा था। अब जब मैंने इसको इस नंबर से, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा, तो ये वाला छोटा हो गया, इस वाली तरफ जो वैल्यू थी वो छोटी हो गई, इस वाली तरफ बड़ी हो गई। पर पॉजिटिव करते हैं, जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन वैसा ही रहता है। ये वाला जो बड़ा था पॉजिटिव नंबर से करने के बाद, तब भी ये बड़ा ही है और ये तब भी छोटा ही है ना। तो साइन का फ्लिप करेगा जब हम नेगेटिव नंबर से करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस माइनस में नहीं होता ये, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू। Keep that